को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए रब को हम। मुक़र्रिरीन की फ़हरिस्त में दो नाम हमारे सामने है। पहला नाम है फ़ज़ीलतुश्शैख़ दुक्तूर अब्दुल मन्नान मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद जामिया इस्लामिया फ़ैज़-ए-आम मऊ का। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपने ख़िताब से हम तमाम सामीन को नवाज़ें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। मोहतरम सदर आली वक़ार फ़ज़ीलतुश्शैख़ सुहैल अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, हम सब के सरपरस्त और बुज़ुर्ग आलिम दीन फ़ज़ीलतुद्दुक्तूर शेख अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह, दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दूर दूर से तशरीफ़ लाए हुए सामईन अज़ाम और नौजवानों, शुरू से आप एक आयत सुन रहे हैं। जो भी आ रहा है इस आयत की तिलावत का शर्फ़ हासिल कर रहा है। मैंने सोचा कि मैं भी शर्फ़ हासिल करूं। दरअसल ये आयत करीमा नहायत अज़ीम है और इससे पहले जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मस्जिद की तामीर मुशरिक नहीं करते, काफिर नहीं करते, वो लोग नहीं करते जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, वो लोग नहीं करते जो मुल्हिद हैं, जो किसी दीन को नहीं मानते, वो नहीं करते। बल्कि इन्नमा, ये कलमा हस्र है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को वो लोग आबाद करते हैं। तामीर का पहला माना क्या है? तामीर करना यानी मस्जिद को बनाना। नंबर एक में बनाना, सबसे पहले बनाना, उसके बाद उसको आबाद करना। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अहम हैं और अल्लाह ने फरमाया कि जिन लोगों के अंदर 5 सिफतें होती हैं वही लोग मस्जिद बनाते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदों की रौनक बढ़ाते हैं, मस्जिदों को समरावर बनाते हैं। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया मन आमन बिल्लाह, जिसका अल्लाह पर ईमान है, जो मुवहिद है, अल्लाह वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ शहरों से खिंच करके कशा यहाँ जमा हो गए हैं। अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है। अल्लाह वाले जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो मुवहिद हैं, जो सिर्फ़ एक रब की इबादत करते हैं, जो एक को सब कुछ मानते हैं, जो उस अल्लाह को रोज़ी रसा समझते हैं, जो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम सिफ़ात नक़्स से मुनज़्ज़ह समझते हैं। सिर्फ़ आमना का माना ही बहुत अहम है। जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद पर ईमान लाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तन्हा रब होने पर ईमान लाना, उसके तन्हा माबूद होने पर ईमान लाना। क्योंकि मुसलमान बहुत हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन क्या तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन को माबूद मानते हैं? वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर व बेशतर लोग ईमान लाते हैं लेकिन शिर्क करते हैं, ईमान के साथ साथ शिर्क करते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तन्हा रब को माबूद माने तो हम गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकते।
अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को तन्हा रोज़ी रसा और सेहत देने वाला, औलाद देने वाला मानते तो गैरुल्लाह अल्लाह की सिवा दूसरों के सामने नहीं जाते। इसलिए मस्जिदों को आबाद वो करते हैं जो मुवहिद हैं, जो हर तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना माबूद हकीकी समझते हैं और आखिरत पर उनका यकीन है कि एक दिन मरने के बाद आने वाला है ऐसा दिन जिस दिन तमाम इंसान अव्वल से लेकर के आखिर तक जितने लोग इस धरती पर आए सबको इकट्ठा किया जाएगा। सारे लोग जब वहाँ इकट्ठा होंगे तो क्या होगा? हिसाब व किताब होगा। जिसने नेक आमाल किए होंगे दुनिया में तो अल्लाह ताला उसके लिए उसका ज़िक्र खैर रखता ही है और अच्छे लोग उसका ज़िक्र खैर करते हैं, लेकिन आखिरत में भी उसकी नेकियों का, उसके अच्छे कामों का सिला मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि बीर अब्दुल हमीद रहमहुल्लाह के पोते ने इस मस्जिद का बेड़ा उठाया और उनके साथ लोगों ने कदम कदम साथ दिया, शाना बशाना चलते रहे, मुख्तलिफ़ शहरों में गए और मुआहिदीन ने ताउन किया, जिससे ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शक्ल में और बेहतरीन तामीर, अच्छी और मज़बूत तामीर इसकी हुई है, जिसे देख करके बेहद खुशी हुई। और हम लोग इस एतबार से भी सआदतमंद हैं कि हम लोग बीर अब्दुल हमीद के बस्ती में आए हुए हैं। और ख़ास तौर से मैं जो हिंदुस्तानी तारीख़ का तालिब इल्म रहा हूँ तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे सिर्फ 15 मिनट वक्त मिला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मस्जिदों को आबाद वही करते हैं, तामीर मस्जिदों की वही करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं कि मरने के बाद हमें जज़ा और सज़ा दोनों मिलने वाली है। अगर नेक अमल हमने किया तो जज़ा मिलेगी, बदला मिलेगा, जन्नत मिलेगी, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, और अगर बुरा अमल किया तो नौज़ बिल्लाह उसकी सज़ा मिलेगी। तो ऐसे लोग मस्जिदों की तामीर करते हैं, वो अक़ामस्सलात और नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करते हैं वो लोग जो नमाजी हैं, नमाज कायम करने वाले हैं, वही मस्जिद बनाते हैं। और अगर पहले से नमाजी नहीं रहे तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हम सब चले जाएंगे, लेकिन ये मस्जिद इसी बस्ती में रह जाएगी। इस बस्ती के रहने वाले अपने आप को चेंज करें और मस्जिद बनाने वाला बने और मस्जिद को आबाद करने वाला बने, ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि नमाज के बग़ैर मुसलमान नहीं। हर चीज़ की एक पहचान होती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौम की पहचान क्या है? अल-अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फ़मन तरकहा फ़क़द कफ़र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और मुशरिक के दरमियान जो पहचान है, जो अलामत है, वो नमाज की है। जो नमाज नहीं पढ़ा, जिसने नमाज जानबूझ कर के छोड़ दिया, वो काफिर हो गया। तो इतनी सराहत के बावजूद एक मुसलमान नमाज कैसे छोड़ सकता है और कैसे ये तसव्वुर कर सकता है? शकीक इब्न सलमा जो मशहूर ताबई हैं, मोहतरम उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, वो कहते हैं कि सहाबे कराम नमाज छोड़ने को कुफ्र समझते थे, तो मुसलमान कैसे नमाज छोड़ेगा? इसलिए मस्जिद की तामीर किया है। तो मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सके। मैं ये नहीं कहता कि आप इसके मिस्दाक बने, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है और ये मस्जिद आपको पुकार रही है कि आज के बाद से इसको आबाद करना, इसकी सफाई का ख्याल रखना। देखिए मस्जिद के भी बहुत से आदाब हैं, मेरे ख्याल से ज़रा सा कुर्सी रख दीजिएगा। मस्जिद के भी आदाब हैं। मस्जिद के अंदर उन आदाब में से कुछ चीज़ों का तज़किरा करना मैं मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहले मस्जिद की सफाई और सुथराई।
मस्जिद की सफाई का ख्याल रखना। कई हदीसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की फजीलत बयान की है जो मस्जिद से एक तिनका भी बाहर फेंकता है। एक तिनका अगर पड़ा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और इज़्ज़त अलैया उजूर उम्मती, कि मेरी उम्मती के अजर व सवाब पेश किए गए। हत्तल क़ज़ात, यहाँ तक कि वो तिनका जो मस्जिद में पड़ा हुआ था और मेरी उम्मती के किसी फ़र्द ने उठा करके बाहर फेंक दिया, उसका अजर व सवाब भी पेश किया गया। सफाई सुथराई करना। इसके अलावा मस्जिद में आएँ तो एहतमाम के साथ हम बैठें, शोर शराबा ना करें, हंगामा ना करें, मस्जिद के शान और उसके तक़द्दुस को बहाल रखें। सही बुखारी में एक रिवायत है कि दो आदमी मस्जिद नबवी में शोर कर रहे थे। साहिब इब्न यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल हज़रत उमर ने पीछे से मुझे एक आदमी ने कंकरी मारी, घूम करके देखा तो खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। कहा कि जाओ उन दोनों को बुला करके ले आओ। जब लाया गया तो कहा कि मिनाइन अंतुमा, तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो? तो उन दोनों ने बताया कि हम लोग ताइफ के रहने वाले हैं। तो कहा कि अगर तुम अहले मदीना में से होते लअौजअतकुमा, तो तुम्हारा सर फाड़ देता। तरफ़आन अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम ज़ोर ज़ोर से अल्लाह के रसूल की मस्जिद में बोल रहे हो और इस तरह फला यक़रबन्ना मस्जिदना, के जो लहसुन प्याज खा करके आए, कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज, वो मस्जिद में ना आए। तो इस तरह से एहतमाम करना, मस्जिद का एहतमाम होना चाहिए। सफाई सुथराई का शोर हंगामा न किया जाए और मस्जिद के अंदर ऐसी चीज़ें जो मुंह जिससे महकता हो, बू आती हो, उसको खा करके ना आए, जैसे गंदना है या और कोई भी चीज़, अगरचे उसका खाना जायज़ है। और तंबाकू खा करके या बीड़ी पी करके या सिगरेट पी करके मस्जिद में ना आए। तो मस्जिद का आज से और इससे पहले भी आपने ख्याल रखा, आइंदा भी ख्याल रखें कि मस्जिद का एहतमाम करें। और जब मस्जिद में आए और बैठने का इरादा हो तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ें। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मस्जिद की तामीर वो शख्स करता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखता है और आखिरत पर जिसका ईमान है, जो नमाज कायम करता है, ज़कात, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। ये मुसलमान की शान है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद की ये शान रही है कि हम किसी से डरते नहीं। और जो डराने की कोशिश करता है वो अपने बारे में सोचे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। एक वक्त था कि तातारी कौम से लोग पूरी दुनिया कांपती थी और कहते थे कि ये नाकाबिल तस्खीर हैं और ये वो लोग हैं। बल्कि कामिल इब्न असीर जो मशहूर तारीख़ की किताब है, उसमें लिखा है कि बाज़ लोग उलमा भी समझते थे कि यही याजूज व माजूज हैं, इनसे लड़ करके हम जीत नहीं सकते। लेकिन वो वक्त आया जब याजूज माजूज को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हाथों शिकस्त दी। सैफुद्दीन क़ुत्ज़ ने मारके हित्तीन में मार डाला हलाकू को, और ये हलाकू बल्कि उससे पहले इनमें 2 हिस्सा हो गया और उसका चचा बिरका जो है वो मुसलमान हो गया। तो दावत का काम भी किया और मैदान जंग में भी इन लोगों ने हमला किया तो उसका जवाब दिया और इस तरह से ये लोग शिकस्त पाए। और हलाकू जंग में नहीं मारा गया, एक बार उसने शिकस्त खाई। जब दूसरी बार शिकस्त खाई मुसलमानों के हाथों तो मुअर्रिखीन ने लिखा है मेरे भाइयों कि वो रात भर सोचता रहा, यहाँ तक के सोचते सोचते उसका दिमाग फट गया। और दिमाग के नस फटने की वजह से वो मर गया, मुसलमानों के खौफ से मर गया।
अल्लाह का फजल करम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे अखलाक की तालीम दी है और ये तालीम इन मस्जिदों से आम होती है। और इसलिए एक और बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि मस्जिद को सिर्फ इबादत की जगह ना बनाएं बल्कि इसको समर आवर बनाएं। इसमें एक मदरसा भी छोटा सा कायम करें जहाँ बच्चे और बच्चियों की तालीम हो और दर्स वगैरह का एहतमाम करें, जहाँ दीन की बातें यहाँ से फैलें। और वीर अब्दुल हमीद ने देश की हिफाजत की और उनके पोते इंशाअल्लाह देश की भी हिफाजत करेंगे और इस्लाम का मरकज़ और इस्लाम का किला भी कायम करेंगे। तो इन मस्जिदों से वो आवाज़ जानी चाहिए, इस्लाम के महासिन की आवाज़, इस्लाम के फ़ज़ाइल की आवाज़ और इस्लाम की खूबियाँ जो हैं वो जानी चाहिए। और हमारे बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए यहाँ छोटा और बिजली की आंख मचोली से क्या कहा जाए, बहरहाल तो मस्जिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस सुनाता हूँ और अपनी बात जल्द ही ख़त्म करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुल यतआहदुल मसाजिद फशहदू लहू बिल ईमान। जामे तिर्मिज़ी की ये सही रिवायत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी बंदे को देखो, जब किसी मुसलमान को देखो कि पाबंदी से वो मस्जिद आता है, 5 वक्ता नमाज़ें मस्जिद में आकर के अदा करता है और मस्जिद से उसका क़ल्बी लगाव है, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके मोमिन होने की गवाही दो। वो सच्चा और पक्का मोमिन है, उसका दिल मस्जिद से लगा हुआ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिलसिला सहिया की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा और आवाज़ लगवाएगा, ऐन जीरानी ऐन जीरानी, कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह वमन यंबगी लहू अन युजाविरका, कि अल्लाह तेरा पड़ोसी कौन बन सकता है, किसके पास इतनी ताकत है, किसके पास इतनी क़ुव्वत है, कौन है, कौन जुरात कर सकता है। अल्लाह ताला कहेगा, ऐन उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों के आबाद करने वाले कहाँ हैं, उनको बुलाओ, वो मेरे पड़ोसी हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं। अब सोच लीजिए, ये सही हदीस है बुग़यतुल हारिस और के हवाले से शेख अलबानी ने सिलसिला सहिया में ज़िक्र किया है। कितनी बड़ी फजीलत है उस शख्स की। और ख़ुद सही बुखारी के अंदर हदीस है, मन राह इलल मस्जिद मन गदा और राह इलल मस्जिद अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन फिल जन्ना, के जो सुबह शाम मस्जिद को जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसकी ज़ियाफ़त तैयार कराता है। तो सुबह शाम, सुबह को फजर की नमाज के लिए हम मस्जिद को आते हैं, अल्लाह ताला ज़ियाफ़त की तैयारी कराता है। हमारी ज़ियाफ़त जन्नत में मर करके जब जाएंगे तो पाएंगे। तो ये सारी फजीलतें हैं मस्जिद में आने वाले शख्स की। और ऐसा शख्स जो जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ हो, वो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह के साए में जगह मिलेगी। आप सब जानते हैं। बस मैं इतनी सी बात कहूँगा कि ये मस्जिद आपके इस गांव में बनी है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और एहसान है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर कोई मस्जिद नहीं, 2, 4, 10 घर हैं, कोई मस्जिद नहीं, ना कोई दीनी शख्स जाता है। इतनी अजीम शख्सियतें, शेख अब्दुल अजीज़, शेख सुहेल साहब मदनी, ये इस तरह की शख्सियतों का वो सुन नहीं सकते, सुनना वो सुन भी नहीं पाया ऐसे लोगों का नाम। तो इतनी बड़ी सआदत है आप लोगों के लिए, गांव वालों के लिए, कि इतने सारे उलमा आते हैं। आप बाहर से भी लोगों को बुला करके खुतबे दिलवाएं और अपने यहाँ भी लोगों को तैयार करें और इस मस्जिद को समर आवर बनाएं। और इसको, ये मस्जिद नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी है, पर इस्लाम की यूनिवर्सिटी मस्जिदों ही से बनी है। जामे अज़हर क्या है, मस्जिद ही में कायम हुई थी। जामे ज़ैतूना
मस्जिद में कायम हुई थी। जामे अम्र बिन आस मस्जिद में कायम हुई थी। जामे उमवी दिमश्क वो मस्जिद ही थी, वो यूनिवर्सिटी थी जिसमें दर्स देने के लिए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम मुहद्दिस ने दुआ किया ज़मज़म का पानी पी करके कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, असबाब मुहैया फरमा कि मैं जामे उमवी दिमश्क में दर्स दूँ। तो ये मुसलमानों की जामे कुर्तुबा, और उसी तर्ज पर इस वक्त जामे तैयबा है जो मदीने के अंदर है, मस्जिद नबवी के अंदर, और उसमें मुख्तलिफ़ मशाइख मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून का दर्स देते हैं। तो इस मस्जिद को भी आप ऐसी बनाइए जहाँ से इस्लाम की तालीम आम हो, जहाँ से इस्लाम की खूबियों को लोगों में फैलाया जाए, और जहाँ से मकारिम अखलाक की तालीम दी जाए। और बातें बहुत सारी हैं, मेरा वक्त कम था। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस बात की तौफीक दे कि हम मस्जिद को आबाद करें और सच्चा और पक्का मोहिद मोमिन बने, खुद मस्जिद को आबाद करें, अपनी औलाद को इसके लिए जगाएं, अपने बाल बच्चों को जगाएं। ये नहीं कि बाबू सो रहा है तो नींद में खलल पड़ जाएगी, नहीं, जगाएं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को जगाएं, औरतों को जगाएं, और इस तरह से ख़वातीन का भी अगर इसमें एहतमाम हो तो ज़्यादा बेहतर है। उनके लिए भी जुमा की नमाज में असल में ख़वातीन जो निस्फ़ आबादी है उनको हम लोगों ने मुंजमिद और जामिद फ़ुक़हा की बातें सुन सुन करके हमने उनको बिल्कुल अलग रखा है, अलहदा कर दिया है दीन से। लिहाजा शिर्क उनके अंदर पाया जाता है, खुराफात उनके अंदर पाई जाती, बिदातें उनके अंदर पाई जाती हैं, और ना जाने कैसे कैसे अवहाम हैं। इसलिए औरतों को भी हिस्सा दिया जाए और जुमा के दिन जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए उनका भी एहतमाम किया जाए कि वो मस्जिद में आएँ और अल्लाह का कलाम सुने। मैं इन्हीं बातों के साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक इनायत फरमाए, और जब तक ज़िंदा रखे तौहीद के ऊपर कायम रखे, और बिलखुसूस इस मस्जिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन शादो आबाद रखे और उसे बार आवर बनाए, और ऐसी मस्जिद बनाए जहाँ से इस्लामी तालीम पूरे इलाक़े में आम हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु बिज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह वसनल जज़ा। मोहतरम हज़रात, हमारे हाथ में इस वक्त एक किताब है, ये अल-फ़हीम दीनियात कोर्स। माशाअल्लाह ये किताब अभी नई मंज़र-ए-आम पर आई है, और जिसमें नज़रसानी डॉक्टर मौलाना मोहम्मद असलम साहब मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह हैं। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से आप फ़ारिग हैं। इस वक्त जामिया असरिया दारुल हदीस मऊ में आप उस्ताद हैं, और इनके अलावा और भी दीगर लोगों की मेहनत से ये किताब जो है मुरतब हुई है। आज की इस मजलिस में ये हम सब के लिए बाइसे सआदत की बात है कि इस किताब का हम चाहते हैं कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के हाथों इसका रस्म इजरा भी करा दें। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे दरमियान मुक़र्रिर ख़ुसूसी फ़ज़ीलतुश्शैख़ डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का ख़िताब होगा, और 8:30 बजे इशा की अज़ान इंशाअल्लाह होगी। उसके बाद फिर नमाज, और नमाज के बाद इंशाअल्लाह पानी और खाने का जो भी नज़्म है इंशाअल्लाह उसके बाद आप लोग तशरीफ़ ले जाएंगे। मैं मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, और तमाम उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो किताब एक एक अपने हाथों में ले लें और ये इस किताब का रस्म इजरा हो जाए। शफीक भाई आ जाएँ, खड़ा हो जाएँ, मौलाना खड़ा हो जाएँ, मौलाना इमाम साहब आ जाइए। आइए डॉक्टर साहब इधर आइए। डॉक्टर साहब आइए।
साहब आइए।